चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना। हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी अर्थ एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 20 MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, ये टॉप 20 सेलेक्टेड जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है और आप लोग इसको पूरा अटेंड करिएगा और इसमें से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका क्वेश्चन कितना सही रहा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। राइट दोस्तों, तो चलिए चलते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखिए दिया है कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो बताइए कितनी होती है वाटर पोलो में। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 7 होती है। ठीक है दोस्तों, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, और देखिए क्या वाटर पोलो के साथ साथ दो और खेल होता है, कबड्डी तथा क्या है नेट बॉल। इसमें भी क्या है 7 खिलाड़ी होते हैं। राइट, 7 खिलाड़ी होते हैं। राइट दोस्तों, अब देखिए क्या है ऑप्शन नंबर ए दिया है, इसमें 11 प्लेयर दिया है, 11 खिलाड़ी। तो 11 खिलाड़ी किस किस खेल में होते हैं, तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में क्या होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। राइट दोस्तों, अब क्या है ऑप्शन नंबर बी दिया है 9 में कितने खिलाड़ी 9 जो होते हैं किस किस खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं, तो क्या खो खो और क्या है बेसबॉल में जो होते हैं 9 खिलाड़ी होते हैं। राइट दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है डी है, ऑप्शन नंबर डी दिया है 6। तो 6 क्या होता है वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। राइट दोस्तों, देखिए यहाँ पे वाटर पोलो की बात हुई है तो एक पोलो भी खेल होता है जिसमें क्या होता है कि 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 4 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में जो होता है 5 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में क्या होता है 8 खिलाड़ी होते हैं और रग्बी फुटबॉल जो होता है उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। इसके साथ साथ जो टेबल टेनिस और टेनिस होता है उसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं जब भी कोई भी क्वेश्चन याद करिए, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, और उससे अगर बनाकर अगर याद करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो रॉन्ग नहीं होता है और क्या है अधिक दिन तक क्या है आपकी मेमोरी में वो क्या है सेव भी रहता है। तो एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बनना चाह रहा है उतना बनाइए और उसी से याद करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन उठाइए उससे कई क्वेश्चन, उसके आसपास का जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको सर्च करिए और उसको याद करिए। ठीक है, तो इस तरह आपका जीके जीएस जो अच्छे से याद भी होगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। राइट दोस्तों, तो चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा वीडियो का दूसरा क्वेश्चन। बताइए दिया है कि तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। बताइए किसके किसके बीच में हुआ था। ऑप्शन दिया गया है, सर्च करिए किसके किसके बीच में हुआ था। तो तराइन का युद्ध जो हुआ था 2 हुआ था और क्या है बी ऑप्शन जो दिया है मोहम्मद गोरी और क्या है पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें क्या है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें क्या है पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। फिर क्या है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, जिसमें क्या है कि चौहान हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की विजय होती है। ठीक है, फिर क्या है उसके साथ साथ देखिए क्या है चंदावर का युद्ध भी होता है। जो ऑप्शन ये दिया है यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए जो दिया है चंदावर का युद्ध इनके बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी और क्या है जयचंद के बीच। ठीक है, इसमें भी मोहम्मद गोरी की विजय होती है और एक क्या है 1100 क्या है 94 ईस्वी में। राइट दोस्तों, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी होते हैं और जयचंद्र हार जाते हैं, मोहम्मद गोरी विजयी होते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया है सी देखिए क्या दिया है, सी दिया है इब्राहिम लोदी और बाबर, इनके बीच भी कोई युद्ध हुआ था। बताइए कौन युद्ध हुआ था। तो इनके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। राइट दोस्तों, किसके किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। राइट, और देखिए क्या ऑप्शन नंबर डी जो दिया शेरशाह और क्या है मतलब शेर खां भी बोलते हैं इनको, हुमायूं के बीच हुआ था। तो कौन सा हुआ था चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था ये क्या 1539 ईस्वी में,
शेरशाह की इसमें विजय हुई होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, बिलग्राम का युद्ध होता है, इसमें ये क्या है 1540 ईस्वी में, इसमें भी शेरशाह की विजय होती है, राइट दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। बताइए, दिया है कि BCG का टीका किसके बचाव के लिए लगाया जाता है। बताइए, किसके बचाव के लिए लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है क्या, यक्षमा यानी TB के लिए, राइट दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। चलिए अब चलते हैं। देखिए क्या है, TB जो होता है, देखिए क्या है, यक्षमा रोग जो होता है वो क्या है, जीवाणु से फैलता है। यहाँ पे आप जो बात हुई है BCG का फुल फॉर्म जान लेते हैं। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, B फॉर क्या होगा, वैसिलस, ठीक है। और C फॉर क्या हो जाएगा, कैलमेटी, ठीक है। और क्या है, G फॉर जो होगा क्या, G फॉर हो जाएगा जर्मीन, ठीक। तो ये होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ये दूसरे पेज पे आ गया है। इसको मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे पूरा ऑप्शन है 4 नंबर। चलिए, दिया है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था, तो बताइए कब हुआ था। मैं ऑप्शन पूरा दिखा दे रहा हूँ, ये है दूसरे पेज है, ये नीचे चला गया है, बताइएगा। तो कब हुआ था प्रथम ओलंपिक खेल जो है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। एक प्रथम जो प्राचीन ओलंपिक खेल हुआ था, मतलब पूर्व जो पहले हुआ था वो ओलंपिक खेल अलग हुआ था। एक क्या प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था, वो भी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हैं, देखिए प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुआ था वो क्या हुआ था, ये 1896 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम ओलंपिक खेल जो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुआ था ये 1896 ईस्वी में, ये क्या है, यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और जो प्राचीन ओलंपिक खेल हुआ था वो क्या है, 776 BC। तो ये समझ में आ गया। चलिए चलते हैं 5वां क्वेश्चन नंबर। ये रहा 5वां क्वेश्चन। बताइए, दिया है कि ताबा तथा जस्ता किसका मिश्रण है। ताबा तथा जस्ता किसका मिश्रण है, बताइए किसका मिश्रण है। तो ताबा तथा जस्ता जो है वो क्या है, पीतल का मिश्रण है, राइट दोस्तों। ये इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए चलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा 6 क्वेश्चन नंबर। बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, पृष्ठ तनाव की बीमा है, पृष्ठ तनाव की बीमा है। बताइए इसमें पृष्ठ तनाव की बीमा कौन सी है। तो पृष्ठ तनाव की बीमा जो होती है, जो मात्रक से बनता है वो क्या होता है, क्या है, MT इनवर्स। ये इनवर्स से ऊपर थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ये पावर 2 दिया है, मतलब पावर माइनस, देखिए क्या, यह पावर -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी पावर -2 होगा, ये पावर -3 हो जाएगा, ये पावर -1 होगा, ये सब में पावर दिया है, ठीक है। ये पावर -2 है, तो समझ लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। मीटर प्रति क्या है, सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होता है वही क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये पृष्ठ तनाव की बीमा है, राइट। जो MT इनवर्स पावर 2 हो जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव की बीमा। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। बताइए, दिया है कि इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस समय क्या है, भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड, राइट दोस्तों, चेम्सफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट दोस्तों। चलिए देखिए क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो पंजाब राज्य में हुआ था, ठीक है। वो भी क्या, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग है, वहीं पे क्या है, रोलेट एक्ट के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। वहाँ पे एक सभा कर रहे थे, उसमें ही क्या है कि जितने भी लोग इकट्ठा थे वहाँ
उन लोगों को मारने के लिए निहत्थे थे, क्योंकि मारने के लिए जनरल डायर ने क्या है आदेश दिया, अपना ऑर्डर दिया था, सभी लोगों को क्या वहाँ पे भून दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत निंदनीय घटना हुई थी उस समय 13 अप्रैल 1919 में। तो क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो भारत का वायसराय था वो क्या था, चेम्सफोर्ड, राइट। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 8 पे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है। यहाँ पे वो कार्य होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो वहाँ पे क्या है कि कार्यकारी भाषा मतलब कार्य करने की जो वहाँ भाषा है कौन मुख्य रूप से है। ठीक है, बताइए। तो कार्यकारी भाषा जो है क्या है, ये है अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी और फ्रेंच, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, राइट। अब देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन यूएनओ का आया है, तो यूएनओ का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका होगा, देखिए क्या यू फॉर क्या होगा यूनाइटेड, एन फॉर क्या होगा नेशंस, और क्या ओ फॉर क्या है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अब देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष जो है क्या है एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के निवासी हैं। ठीक, और देखिए क्या है कि यूएनओ का जो स्थापना हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उसमें क्या है, जब हुआ था 1945 ईस्वी में उसका स्थापना, तो उसमें कार्यकारी भाषा जो थी वहाँ पे आधिकारिक भाषा जो थी 4 थी। कौन कौन सी थी, इंग्लिश, ठीक है, मतलब अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी और चीनी, 4 भाषाएं थी। उसके बाद क्या है कि अरबी और स्पेनिश को क्या है बाद में शामिल कर लिया गया। इस समय क्या है कुल क्या है 6 भाषाएं हैं। तो लिखिए कार्यकारी भाषा जो है क्या है अंग्रेजी और फ्रेंच है, राइट दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, बताइए। दिया है कि FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बताइए। सभी क्वेश्चन जो है वो क्या किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एक्सपेंडेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से अटेंड करिए और लास्ट में बताइएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बताइए FAO का मुख्यालय कहाँ पे है, रोम में है। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट दोस्तों, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए FAO आया है, तो FAO का फुल फॉर्म जान लेते हैं। F फॉर क्या होगा फूड, A फॉर क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, और क्या है O फॉर क्या होगा सॉरी F फॉर क्या होगा फूड, और A फॉर क्या है एग्रीकल्चर, और O फॉर क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन, राइट, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है रोम में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है क्या है चू डोंगियू हैं, चू डोंगियू। इसकी स्थापना क्या हुआ था 16 अक्टूबर क्या 1945 ईस्वी को हुआ था, 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, राइट दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो बताइए जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसमें से बोली जाती है क्या डोंगरी, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट दोस्तों, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो डोंगरी भाषा बोली जाती है। वहाँ की राजकीय भाषा जो है वो क्या उर्दू है। वहाँ पे कश्मीरी भी बोली जाती है, कई भाषाएं हैं, तो डोंगरी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा, कह रहा है कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, बताइए। जो प्रसिद्ध यात्री था इब्न बतूता वो किसके शासनकाल में आया था, किसके शासनकाल में आया था। तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, राइट, ये इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बी जो दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके शासनकाल में क्या फाहियान आया था। ठीक है, और क्या है ऑप्शन नंबर जो सी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, इनके शासनकाल में क्या है मेगस्थनीज आया था, जो क्या है सेलुकट निकेटर का राजदूत था, राइट। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो ऑप्शन नंबर डी है, इसके शासनकाल में क्या वेन सांग आया था। ठीक है, वेन सांग।
तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। बताइए, दिया है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, बताइए इसमें से कौन था। ऑप्शन नंबर डी भी दिखा दे रहे हैं। ये रहा, दूसरे पेज में चला गया है, ये है। ठीक, तो बताइए तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। राइट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अन्य ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका संस्थापक था, किस वंश का, ये क्या गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, कब स्थापना किया है, 1206 ईस्वी में। राइट, 1206 ईस्वी में। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना जो किया था वो कब किया था, वो 1320 ईस्वी में। क्या है, 1320 ईस्वी में। राइट, और देखिए क्या है यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये खिलजी वंश की स्थापना किया था क्या, 1290 ईस्वी में। कब, 1290 ईस्वी में। राइट, और यह ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी जो था, बहलोल लोदी, ये लोदी वंश का स्थापना किया था 1451 ईस्वी में। राइट दोस्तों, 1451 ईस्वी में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। बताई दिया कि मनुष्य का रक्त होता है, मनुष्य का रक्त होता है, क्या होता है, तो मनुष्य का रक्त होता है क्षारीय। राइट दोस्तों, मनुष्य का रक्त जो होता है क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा 14। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है, तो बताइए राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है। तो राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगता है। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा 15। दिया है कि इंडियन होम रूल लीग की स्थापना, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में मतलब किसने पूना में की थी। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में किसने पूना में की थी। तो पूना में किसने की थी, बताइए। तो इंडियन होम रूल की स्थापना पुणे में 1916 में क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। राइट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, देखिए क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या है, अप्रैल 1916 ईस्वी में इंडियन होम रूल की स्थापना की। ठीक है, और देखिए क्या है, एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट जो थी वो क्या है, सितंबर 1916 में क्या है, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 16 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। दिया है कि हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग किसकी रचना है, हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग किसकी रचना है। तो हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग जो है वो क्या है, हिलेरी क्विंटन की रचना है। ठीक है, हिलेरी क्विंटन। राइट दोस्तों, हिलेरी क्विंटन की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। दिया है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, बताइए। ये भी कई बार क्वेश्चन, मतलब सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, मतलब सूर्य की ऊर्जा में क्या है सबसे अधिक, क्या है, तो ये क्या, नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या, नाभिकीय संलयन है। राइट दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान कब स्वीकृत हुआ था, भारतीय संविधान कब स्वीकृत हुआ था, बताइए। तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या है, स्वीकृत हुआ था। राइट, क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो था 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि दलहनी पौधे किसके स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो बताइए किसके स्थिरीकरण में सहायक होते हैं दलहनी पौधे जो होते हैं, तो क्या होते हैं, नाइट्रोजन। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, नाइट्रोजन।
दलहनी पौधे जो होते हैं वो क्या नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है, बताइए। दिया है कि किसका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। बताइए किसका 1889 ईस्वी में हुआ था। तो 1889 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, राइट। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था, वो भी इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, राइट दोस्तों। और इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और इनकी माता का नाम क्या था, स्वरूप रानी था, राइट। और ये क्या है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, राइट दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है कि आज़ाद फौज या कह सकते हैं कि स्थापना जो किया था क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। और महात्मा गांधी ने, जैसे क्या मतलब चंद्रशेखर आज़ाद, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये भी नारा दिया था, ठीक। फिर क्या है कि देखिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। और सर्वप्रथम क्या महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद करने के लिए आंदोलन शुरू किया था और इनका प्रथम आंदोलन जो था वो चंपारण था, तो राइट। तो चलिए चलते हैं, इस जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था उसको हम देख लेते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन का आंसर हमने पूछा था पिछले वीडियो में कि क्या है, फ्लाइंग, ये फ्लाइंग है होगा, आधा फ है, ठीक है, इसको आधा फ समझ लीजिएगा, फ्लाइंग है। फ्लाइंग सिख के रूप में किसको जाना जाता है, तो फ्लाइंग सिख के रूप में क्या मिल्खा सिंह को जाना जाता है, राइट दोस्तों। और क्या है आज इस वीडियो का जो क्वेश्चन है आज के लिए आपके लिए जो है ये देखिए है, इसमें दिया कि भारत की संविधान के अस्थायी सभापति कौन थे। भारत की संविधान के अस्थायी सभापति कौन थे, तो बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दीजिएगा, राइट दोस्तों। तो बाय बाय, टेक केयर।